हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान को देख लेते हैं। तो देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आता है, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया पहले देख लेते हैं। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया विल, शैल प्लस हैव। इट मीन्स कि विल हैव और शैल हैव होती है। और देखिए, यहाँ पर परफेक्ट की मैं पहले ही बता चुका हूँ कि परफेक्ट का आपका कोई भी टेंस पढ़ें, चाहे प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का, वर्ब तो हमेशा थर्ड फॉर्म में ही आता है। तो यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अब आते हैं हम लोग अफर्मेटिव में। तो एक बात यहाँ पर और बता देना चाहूँगा कि जो यहाँ होता है कि बीच में पहले आता है, मतलब कि इसमें दो सेंटेंस जुड़े होते हैं, पहले शब्द व पूर्व शब्द से। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हैं आप। तो होता क्या है कि इसमें एक सेंटेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट में बनता है, तो एक सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। तो अब इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। होगा क्या यहाँ पर, देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट, अर्थात अगर नेगेटिव है तो विल या सेल के बाद नॉट लगाकर हम हैव को लिखते हैं, प्लस एम भी थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर, और उसके बाद प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का याद हमेशा रखना गाइस कि जो कि अफर्मेटिव रूल्स होता है बनाने का, वही रूल हम लोग यहाँ पर लागू करेंगे, उसी को बनाएंगे उसी की सहायता से। देखिए क्या है, एग्जाम्पल हम देखते हैं। मेहमान के घर पहुंचने से पूर्व माताजी ने भोजन बना लिया होगा। तो सबसे पहले माताजी ने भोजन बना लिया होगा, तो कहेंगे मदर विल हैव कुक्ड द फूड। मदर विल हैव कुक्ड द फूड। उसके बाद हम लिखेंगे बिफोर द गेस्ट। बिफोर द गेस्ट रिच एट होम। तो गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। तुम्हारे विद्यालय पहुंचने से पूर्व चपरासी दरवाजा बंद नहीं कर चुका होगा। तो गाइस देखिए, बन कैसे रहा है, पहले वो भी फोकस करिए कि देखिए, जो पूर्व शब्द है, और यूं समझिए कि जो कार्य पहले हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसी को हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाते हैं, और इस वाले को हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाते हैं। तो देखिए, जैसे चपरासी दरवाजा नहीं बंद कर चुकेगा, तो कहेंगे द प्यून will not have closed, the peon will not have closed the door बिफोर से जोड़ देंगे। अब इधर आ जाएंगे, तुम्हारे विद्यालय पहुंचने से पूर्व, बिफोर यू रीच स्कूल। गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल को हम देखते हैं। वर्षा होने से पूर्व किसान अपनी फसलें काट चुके होंगे, तो कहेंगे द फार्मर्स will have द फार्मर्स विल हैव कट। काटना का होता है कट, तो कट का तीनों फॉर्म कट ही होता है। द फार्मर्स विल हैव कट दियर क्रॉप्स। अब जोड़ देंगे यहाँ पर बिफोर इट रैंस। बिफोर इट रैंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गाइस आपका, सूर्य निकलने से पूर्व मैं अपनी यात्रा पूरी नहीं कर चुका हूँगा। तो कहेंगे मैं, तो मतलब मैं अपनी यात्रा, तो आई के साथ लगेगा आपका
शैल, नेगेटिव है तो यहीं पर तुरंत देंगे हम लोग नॉट, आई शैल नॉट, इसके बाद देंगे हैव, आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड माई, अपनी यात्रा तो कहेंगे जर्नी, आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड माई जर्नी। उसके बाद आप जोड़ दीजिए बिफोर से, बिफोर यहाँ से सूर्य निकलने से पहले, बिफोर द सन राइजेज, बिफोर द सन राइजेज। यहाँ पे वर्ब में यस या यस लगा है और लग भी रहा है सिंगुलर के साथ, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यही नियम है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो रहा है होता है तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस को ऐड किया जाता है। और गाइस नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। डॉक्टर के अस्पताल पहुंचने से पहले रोगी अपनी दवा नहीं ले चुका होगा या ले चुकेगा, तो कहेंगे द पेशेंट विल नॉट हैव टेकन, द पेशेंट विल नॉट हैव टेकन अपनी दवा, तो कहेंगे हिज मेडिसिन। अब जोड़ दीजिए आप यहाँ से बिफोर, अब यहाँ पर डॉक्टर के अस्पताल पहुँचने से पहले बिफोर द डॉक्टर रीच द हॉस्पिटल, सॉरी गाइज यहाँ पर HOSPITAL। गाइज तो लास्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। शिकारी के जंगल में पहुंचने से पूर्व सभी हिरण नहीं भाग चुके थे, तो कहेंगे ऑल द डियर विल नॉट हैव रन अवे। अब यहाँ पर कहीं जोड़ देंगे बिफोर द किसके भाई, शिकारी के जंगल में पहुंचने से, बिफोर द हंटर रिच इन द फॉरेस्ट। ओके गाइस, तो अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पता है पहले से कि अगर हमारे दो इंट्रोगेटिव होते हैं। पहला, जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो सब्जेक्ट के अनुसार हम विल या शैल से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों बनता है तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट को लिखते हैं। उसके बाद हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बिफोर। अब उसके बाद आ जाएगा क्या आपका यहाँ पर, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो नियम होगा ये हमेशा अफर्मेटिव रूल ही लागू होगा। मतलब सिंगुलर में अगर सब्जेक्ट होगा तो यस या ई एस ऐड करेंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आप मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। अब दूसरे वाले को देख लेते हैं। मतलब बीच में जब प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, हिंदी वाक्यांत में बीच में क्या करते हैं, प्रश्नवाचक शब्द जब आते हैं तो आपको इसी हेल्पिंग वर्ब से पहले बस WH फैमिली को ऐड कर देना है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर वैसा ही रहता है जैसा कि क्या का होता है। तो गाइस जब हम एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए क्या कहता है, क्या चांद छिपने से पहले हम नदी को पार कर चुके होंगे, तो कहेंगे यहाँ पर हम, तो मतलब शैल वी हैव, पार करना का होता है क्रॉस्ड, शैल वी हैव क्रॉस्ड द रिवर, शैल वी हैव क्रॉस्ड द रिवर। अब इसको आप जोड़ दीजिए बिफोर से, बिफोर क्या, चांद के छिपने से पहले, बिफोर द मून सेट्स क्वेश्चन मार्क। तो गाइज नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम।
दूसरा एग्जाम्पल है, हमारे घर जाने से पूर्व इस कार्य को कौन सा नौकर पूरा कर चुकेगा। तो कौन सा नौकर, तो कहेंगे विच सर्वेंट विल हैव विच सर्वेंट विल हैव, पूरा कर चुका होगा तो विल हैव कंप्लीटेड, या आप कह सकते हैं फिनिश्ड, विल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क। अब आप ऐड कर दीजिए यहाँ पर बिफोर, हमारे घर जाने से पहले, बिफोर वी गो एट होम, या भी कह सकते हैं वी गो टू होम। नेक्स्ट एग्जाम्पल गाइस आपका देखिए क्या है, पिताजी के दुकान पर जाने से पूर्व मैं क्या खरीद चुका होऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या, मतलब व्हाट सेल आई, नेगेटिव है तो नॉट लगाइए, नहीं है तो फिर सीधे वर्ड पे चलिए, नॉट हैव बॉट, नॉट हैव बॉट, नॉट नहीं है तो इसलिए नहीं लिखा गया, अगर होता तो मैं लिख देता व्हाट सेल आई हैव बॉट। अब यहाँ से आगे जोड़ दीजिए बिफोर, बिफोर पिताजी की दुकान पर जाने से पूर्व, बिफोर फादर, बिफोर फादर, बिफोर फादर, उसके बाद आप क्या हो जाएगा, बिफोर फादर गोज टू द शॉप। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है गाइस, क्या रेलगाड़ी के आने से पूर्व यात्री नहीं आ चुके होंगे। तो कहेंगे यहाँ पर यात्री, मतलब कि विल द ट्रेवलर्स नॉट हैव कम। अब यहाँ से जोड़ दीजिए बिफोर, यहाँ से आ जाइए बिफोर द ट्रेन आने से पूर्व, तो यहाँ पर आप कहेंगे कम्स। हो गई। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है देखिए, राजा के जंगल में जाने से पूर्व सभी सैनिक कब तैयार हो चुके होंगे। तो सबसे पहले कब तैयार हो चुके होंगे, यहाँ से रा सभी सैनिक कब तैयार हो चुके होंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे वेन विल ऑल द सोल्जर्स बिकम रेडी। ऑल द सोल्जर्स, सॉरी गाइज यहाँ पर आपका हैव रहेगा, सॉरी छूट गया, वेन विल ऑल द सोल्जर्स हैव बिकम रेडी। अब इसको आप जोड़ दीजिए बिफोर, बिफोर किसके भाई, राजा के जंगल में जाने से पूर्व, बिफोर द किंग, बिफोर द किंग गोज इन द फॉरेस्ट। तो गाइज लास्ट एग्जाम्पल आपका है देखिए क्या है यहाँ पर, क्या माली के बाग में पहुँचने से पूर्व ये बच्चे फूल नहीं तोड़ चुके होंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या का सेंस रख के इसमें हम बनाएंगे, क्या ये बच्चे फूल नहीं तोड़ चुके होंगे। तो क्या कहेंगे यहाँ पर गाइज, देखिए बनने वाला यहाँ पर आपका सेंटेंस कुछ इस तरीके से, तो विल दीज चिल्ड्रेन नॉट हैव, तोड़ चुके होंगे तो प्लक्ड, क्या तोड़ चुके होंगे, फूल, प्लक्ड द फ्लावर्स। अब जोड़ दीजिए यहाँ पर बिफोर को,
बिफोर माली के बाग में पहुंचने से पहले बिफोर द गार्डिनर्स बिफोर द गार्डिनर पहुंचने से पहले रिच इन द गार्डन क्वेश्चन मार्क। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, जिस साथ में बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे।